आज हम नया टॉपिक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके सब्जेक्ट का नेम है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ये। एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन होता है, जैसे कि हम सब ने ही सुना होगा कि कोई भी बोलता है दफ़ा 320 के तहत। तो वर्ड वो जो दफ़ा होता है ना, वो जो लैंग्वेज है ना हिंदी लैंग्वेज में जिसको हम दफ़ा कहते हैं, वो वर्ड होता है हमारा लेजिस्लेशन। इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से। ज्यूरिस्प्रूडेंशिया का क्या मतलब है? ज्यूरिस्प्रूडेंशिया का मतलब है कि हमें लॉ की जो जितने भी लॉज हैं, हमारे जितने कानून हैं, उनकी नॉलेज लेना और वो उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो पता लगे हमें। ठीक है, अब जैसे लॉज हो गए हमारे, कोई भी लॉज हो गए, जैसे जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको पढ़ने को मिलेंगे लॉज, वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट, पॉइजन एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट। जैसे हम एक इसमें से पिक कर लें, हम एक एक्ट लाइक प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट है। तो इसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट है कि प्रेगनेंसी को रोकने टर्मिनेट करने के लिए अबॉर्शन जो है उसको टर्मिनेट करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं कि जैसे उन लॉज को ही हमें फॉलो करना है। तो वो सारे लॉज आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में सुनने को मिलेंगे। पर्पज़, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बनाने का पर्पज़ क्या था? इसका ये पर्पज़ था टू इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव ड्रग्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड फॉर सेफ्टी एज वेल एज एफिकेसी फॉर देयर इंटेंटेड यूज़। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन को बनाने का पर्पज़ ये था कि पेशेंट्स को, जो भी पेशेंट्स हैं, उनको जो मेडिसिन या जो ड्रग्स हैं वो रिसीव हो रही हैं, वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में, टेस्टेड जो ड्रग्स हैं वो रिसीव हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और वो जो ड्रग्स हैं वो सेफ़ हैं यूज़ करने के लिए और उनकी एफिकेसी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बनाया गया है। अगर अब हम ओरिजिन की बात करें कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का ओरिजिन कैसे हुआ है, तो अब देखिए इसकी हिस्ट्री में आपको ईयर्स देखने को मिल रहे हैं। ईयर्स हैं, फाउंडर के नेम हैं और उनके शॉप के नेम हैं, और कमेंसमेंट ईयर। कमेंसमेंट ईयर का मतलब किस ईयर में उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट है 1811 है, और उसके अंदर 1811 के अंदर ईयर के अंदर एक फाउंडर है मिस्टर बैथगेट, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये ऑनर हैं। इन्होंने एक केमिस्ट की शॉप शुरू की थी कैलकाटा में, और उसको शुरू कब किया था? 1910 में सॉरी। फिर एक है 1821 में मिस्टर समिथ सेनस्ट्रीट एंड कंपनी, इन्होंने एक एपोथेकेरी शॉप शुरू करी थी 1918 में। फिर एक 1907 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र बेंगोल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर 1903 में प्रोफेसर टी.के. गैलियर है, इन्होंने अलैम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ौदा के अंदर स्टार्ट किया था। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसके अंदर आप कमेटीज़ पढ़ने को मिलेंगी आपको। तो फर्स्ट हमारी कमेटी है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिसे हम DEC कहते हैं। क्या है ड्रग इंक्वायरी कमेटी में? इसे हम चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं, और इसका जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है इस कमेटी का, वो है डॉक्टर B. मुखर्जी। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं, मतलब कमेटी क्या फंक्शन करती है? आइडेंटिफाई द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इम्प्योर ड्रग इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। इस कमेटी का क्या काम है कि ये जो भी इम्प्योर ड्रग्स हैं या जो ड्रग इम्पोर्ट हुई हैं, मैन्युफैक्चर हुई है, जो सोल्ड हुई है, वो उसकी आइडेंटिफाई करती है। और वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? एज़ पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। पहले के टाइम में ब्रिटिश फार्माकोपिया चलती थी, तो उसके प्रोसीजर्स को फॉलो करके आइडेंटिफिकेशंस होती थी। तो ये आइडेंटिफिकेशंस का काम किसका था? डिफरेंट कमेटीज़ का हुआ करता था। इंक्वायरी द लेजिस्लेशन that allows only qualified persons to assess the pharmacy profession। इस लेजिस्लेशन का काम या इस कमेटी का काम एक ये भी हुआ करता था कि वो ओनली क्वालिफाइड पर्सनस को ही अलाउ करे कि वो फार्मेसी प्रोफेशन को चला सके, मतलब फार्मेसी प्रोफेशन को असेस कर सके। ये सिर्फ क्वालिफाइड पर्सनस का ही काम होना चाहिए था, और उन्हीं का ही काम होता था, ये उस चीज़ को अलाउ करते थे। ठीक है, रिकमेंडेशंस को हम क्या बोलते हैं कि इसकी क्या क्या सिफारिशें थी, मतलब क्या सिफारिश थी इसकी?
इनकी सिफारिश थी कि ड्रग इंडस्ट्री शुड इस्टेब्लिश इन इंडिया, एक ड्रग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होनी चाहिए इंडिया के अंदर। अ सेंट्रल लेजिस्लेशन शुड बी implemented either combined or individually as the Drug and Pharmacy Act। और एक सेंट्रल लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लाइक एक जैसे हमारी कोई भी चीज़ सेंट्रल है, सेंट्रल मतलब लाइक एक कोई मेन लेजिस्लेशन टाइप्स कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या तो आइदर वो कंबाइंड होना चाहिए वो इंडिविजुअली होना चाहिए, ताकि उसके अंदर ड्रग एक्ट या फार्मेसी एक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इस चीज़ के लिए एक सेंट्रल लेवल पे एक सेंट्रल लेजिस्लेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो नेक्स्ट की कमिटीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।